तो देखा आप लोगों ने, कहा था ना कि यही होगा और वही हुआ। पहले मैडम ने सबसे राय मांगी, जब सबने मैडम को राय दी तो मैडम ने आके आज अपनी ही ऑडियंस को लताड़ दिया। कितनी प्रेडिक्टेबल है मैडम। हेलो दोस्तों, जानवी सेज में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे बम भावना मैडम के ब्लॉग के बारे में। व्हाट इज द प्रॉब्लम? डॉग्स को दूर रखो। मुझे लगता है कमेंट्स ऑफ कर देने चाहिए। तो मैडम ने एक बार फिर से बैश कर दिया है अपनी ऑडियंस को। मैडम का कहना है कि लोग मुझे बता रहे हैं जैसे मैं बेअकल हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। मैडम, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपने खुद पूछा था अपनी ऑडियंस से, ठीक है? आपको पता है, नहीं पता है आप जानो, लेकिन आपने खुद ऐसा दिखाया कि आपको जीरो नॉलेज है। आपने खुद लोगों से पूछा था और कहा था कि कमेंट्स करो और बताओ मुझे। और जब लोग अपनी राय रख रहे हैं तो आप चले आए मुंह उठाकर उनकी राय का मजाक उड़ाने और उन पर चिल्लाने और उन्हें घटिया बोलने। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी वैसे रखो आप अपने बेबी को, ठीक है? बट आउट ऑफ कंसर्न, आउट ऑफ ह्यूमैनिटी, आपकी अपनी ऑडियंस ने आपसे बोला कि डॉग्स के साथ डिस्टेंस बनाइए। कोई नहीं कह रहा है कि एकदम ही दूर कर दो, बट जितना जरूरी है उतना तो करो एटलीस्ट। और वो भी इसीलिए क्योंकि आप खुद रोना रोते हो कि आपको कुछ पता नहीं है। आप एकदम नूब बने फिरते हो कैमरे पर, सब पता है आपको, सर्वज्ञ हो तो वैसे दिखाओ ना व्लॉग्स में। व्लॉग्स में तो मुझे कुछ नहीं पता है, ये नहीं पता, वो नहीं पता, मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ, मुझे आप लोग सजेस्ट करो, मुझे आप लोग एडवाइस करो। तो या तो रियल रहो या तो ये दिखावा कर लो, है ना? तो रियल रहो ब्लॉग्स में तो आपको कोई कुछ नहीं बताएगा। आप कैमरे पर दिखाओ ना कि आपको सब कुछ पता है। कोई जरूरत नहीं है राय देने की, सिंपल, कोई राय नहीं देगा आपको। मैडम कहती है मुझे लगता है कि जब बेबी होगा ना तब हमें कमेंट सेक्शन बंद कर देना चाहिए। अरे इतने दिन का वेट क्यों? अभी कर दो ना, शुभ काम में देरी क्यों? करो ना। अगर इतना आपको चुभ रहे हैं लोग तो तुरंत कमेंट सेक्शन बंद करो। लेकिन एंगेजमेंट रुक जाएगी, वो आप करोगे ही नहीं। एक्चुअली हुआ क्या, अविनाश है बिजी, मैडम के पास कंटेंट कुछ खास था नहीं, है ना? मैडम ने सोचा चलो आज रिएक्शन वीडियो बना दूं, तो मैडम ने अपनी ही ऑडियंस पर रिएक्शन दे डाला। कंटेंट कितनी कमी पड़ रही है ना? और ये बहुत प्रेडिक्ट, हाँ, ये हम लोग बहुत पहले ही प्रेडिक्ट कर चुके थे, क्योंकि मैडम लगातार कुछ ना कुछ कर रही थी और कमेंट्स में लगातार लोग बोल रहे थे कि डॉग्स को दूर रखो बेबी की चीजों से, बेबी के झूले से, बेबी के कपड़ों पर, बेबी के हेयर वगैरह मतलब शेड हो रहे होते हैं ना। तो इसलिए लगातार लोग इनको कमेंट्स में एडवाइस कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं हम प्रेडिक्ट कर चुके थे कि मैडम अभी तो रिएक्शन नहीं दे रही है इस चीज पे, लेकिन मैडम रिएक्शन तब देंगी जब उनके पास कोई और कंटेंट बचा नहीं होगा। तो अभी इस समय पविनाश है नहीं, तो इनके पास ये बहुत अच्छा समय था कि चलो इसी पे वीडियो छाप देते हैं। मैडम ने बहुत बहुत अच्छी तरीके से रेज बेटिंग करी है ना? क्योंकि इन सब वीडियो पे पता ही है आप लोगों को कितनी जल्दी से व्यूज बढ़ जाते हैं। मैडम रिएक्शन चैनल्स के लिए कहती हैं कि झूठी कहानियां बनाते हैं। अच्छा, आप जो पॉडकास्ट पर जाके झूठी कहानियां सुना के आती हो उसका क्या? रिएक्शन चैनल आपके झूठ को पकड़ लेते हैं तो वो घटिया हो गए। अपना जाके पॉडकास्ट में बोलती हैं कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैंने तो नॉनवेज छोड़ दिया है, मैं तो खाती ही नहीं हूँ, और घर में उड़ाया जा रहा होता है नॉनवेज। झूठ इसे कहते हैं मैडम जो आप बोल के आते हो। आप बोलते हो कि लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं और आप दूसरों के बारे में पॉडकास्ट पर गंद बक के आते हो, उसका क्या? लेकिन आप अपनी राय जैसे मर्जी वैसे रख सकते हो, लेकिन अगला नहीं रख सकता। आप जो मर्जी जिसके बारे में अज्यूम कर सकते हो, लेकिन अगला कुछ भी अज्यूम नहीं कर सकता। मैडम कहती है ये घटिया लोग होते हैं और फिर वही घटिया लोग आपको घटिया कहते हैं। मतलब आप घटिया लोगों को बोल रही हो, इसका मतलब हम क्या समझे? हाँ, समझ गए ना आप लोग? बस रिएक्शन चैनल्स अपने चैनल पर अपनी राय रखते हैं, आपको प्रॉब्लम क्या? कमेंट थोड़ी करते हैं वो आपके चैनल पर। आपके चैनल पर आपकी अपनी ऑडियंस कमेंट करती है जिसको आप लताड़ लगा रहे हो, ठीक है? मैडम चाहती हैं इनको बस अच्छा अच्छा लिखो, फूल बरसाओ कमेंट्स में, दिल दो, हार्ट दो, जो मर्जी करें, जो मर्जी दिखाएं, जितना मर्जी झूठ बोलें, जितना मर्जी फेक करें, लेकिन आपका काम है तारीफें करना, मैडम की तारीफों के पुल बांधना कमेंट्स में। मतलब मैडम जो मर्जी वो करें, लेकिन आपको अच्छा ही लिखना है मैडम के बारे में। भाई आप व्लॉग बना रहे हो, आपको हर एक तरह का इंसान देख रहा है, वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको कमेंट करेगा ना कि आप जो चाहते हो वो लिखेगा। ऐसा नहीं होता है मैडम। जो पुराने ओल्ड एज लोग होते हैं उनका मानना होता है कि खाली झूला नहीं झुलाना चाहिए, और ये इस बात का मजाक बना रही थी, हंस रही थी। अरे सबके अपने अपने बिलीफ सिस्टम है। अगर आपको लगता है कि कुत्ता बच्चा साथ रखने से कुछ नहीं होगा, वैसे ही अगले को लग रहा है कि साथ रखने से प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको नहीं मानना है मत मानो, एटलीस्ट रिस्पेक्ट देयर पॉइंट ऑफ व्यू। झूला खाली नहीं झुलाते, आप अपनी सास से पूछ लो, है ना? पुराने जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनका ये मानना होता है, सास से पूछ लो ना।
और अगर वो आपको मना करती हैं या कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं, तो क्या आपका तब भी यही सेम तरीका होगा उनको रिप्लाई करने का? नहीं। लेकिन लेकिन ऑडियंस का मज़ाक बना रहे हो, उनकी एडवाइसेज़ का मज़ाक उड़ाना, इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। बहुत सारे लोग हैं जो जेन्युइनली कंसर्न्ड होते हैं, इसीलिए बोलते हैं, लेकिन मैडम इतनी ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, इतनी ज़्यादा ईगो से भरी हुई हैं ना, कि इनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। मतलब जो लोगों ने बोल दिया कि झूला खाली नहीं झुलाते हैं, भाई वो उनके लाइफ एक्सपीरियंस कुछ ऐसे रहे होंगे। उनके घर में शायद उन्होंने अपने से बड़ों को देखा होगा कि वो शायद झूला झुला रहे होंगे, तो उनके साथ कुछ चीज़ें ऊपर-नीचे हुई होंगी। तभी वो लिख रहे हैं आपके अच्छे के लिए, ना कि वो आपका कुछ बुरा चाह रहे हैं। लेकिन आपने उनको भी इंक्लूड किया अपने इस बैशिंग वाली वीडियो में। मतलब शर्म आनी चाहिए कि जो लोग आपके बारे में इतना अच्छा, आपके अच्छे के लिए सोच रहे हैं। चलो ठीक है, मैं कह रही हूँ आपको वो चीज़ समझ में नहीं आई, बट आप अच्छे तरीके से भी तो कह सकते थे ना। आप उनका मज़ाक बना रहे हो, हैं? कि हम झूला झुला रहे हैं, तो लोग हमें पापी समझ रहे हैं, मैं तो हूँ ही पापिन, मैं तो हूँ ही पापी, 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 मतलब ये सब क्या है? मतलब इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी से भरे हुए हो आप, वो आपके फेस पर दिख रहा था कि जो लोग आपके आपके लिए अच्छा भी लिख रहे हैं, आप उनको भी लताड़ रहे हो। आप उनके लिए भी इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी से बोल रहे हो। मतलब ज़ीरो कंसर्न, हाँ? पहले तो खुद इतने ज़्यादा मतलब बेअकल, नूब, मतलब इतने नूब बनने की एक्टिंग करते हो कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, आप लोग बताओ, आप लोग कमेंट करो, आप लोग ये लिखो, आप लोग वो लिखो। और जब आपकी ऑडियंस जेन्युइनली यही समझ के लिखती है कि शायद बमभावना मैडम को इसकी जानकारी नहीं होगी, इसी वजह से लोग इतना डीपली आपको समझाने की कोशिश करते हैं, तो आप उन्हीं पे भड़क जाते हो, आप उन्हीं के बारे में गंद बकते हो अपनी वीडियो में। मतलब आपके लिए इतना भी आपके अंदर मतलब इतनी एम्पैथी भी नहीं है कि शायद वो लोग आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं, तो हम इनसे पोलाइटली हम इनको समझा दें, प्यार से बोल दें कि भैया ये सब चीज़ें हमें पता है, आप लोग इस तरीके से मत लिखो। प्यार से बोल दो ना, लेकिन नहीं, मैडम तो भड़क जाएँगी, है ना? मैडम किसी के बारे में कुछ भी बक सकती हैं जाके पॉडकास्ट पर, है ना? मैडम सलमान खान के बारे में भी अज़्यूम कर लेती हैं, है ना? मैडम अपने डॉक्टर को भी बैठ के पॉडकास्ट पर ब्लेम कर सकती हैं कि उसकी वजह से मेरा मिसकैरेज हुआ, ठीक है? मैडम खुल्लम-खुल्ला झूठ बोलती हैं कि मैंने नॉन-वेज छोड़ दिया है और घर में जबकि फुल ऑन नॉन-वेज बन रहा होता है। तो सारे अधिकार सिर्फ़ भावना मैडम को हैं, ऑडियंस को कोई अधिकार नहीं है। और ये बात करती हैं कि कमेंट सेक्शन ऑफ कर देंगे, भाई करो ना। अंकल आंटी का तो ऑफ कर रखा है, जबकि उनको कितना भरपूर प्यार मिल रहा था। उनका तो तुमने ऑफ कर दिया, अपना क्यों नहीं ऑफ कर रही हो आप? करो ऑफ। आपको तो ऑडियंस भर-भर के आज लिख भी रही है कि कर दो कमेंट सेक्शन ऑफ, बिल्कुल करो। बिना किसी देरी के कमेंट सेक्शन ऑफ करो, लोग आपको कह रहे हैं तो कर दो ना। लेकिन आप नहीं करोगे, आप कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं करोगे, क्योंकि जब आप व्यूज़ के लिए, डॉलर्स के लिए आप रेज बेटिंग कर रहे हो, इस तरीके की वीडियोज़ बना रहे हो, तो क्या आप कमेंट सेक्शन ऑफ करोगे? बिल्कुल भी नहीं करोगे। आप ही हो जो आप ऑडियंस से पूछते हो कि मुझे बताओ, मुझे कमेंट्स करो, आपके प्यार की ज़रूरत है, आपके सजेशन की ज़रूरत है। तो जब लोग आपको सजेशन दे रहे हैं, तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? लो ना। मैं कह रही हूँ कि हो सकता है आपको बहुत लोगों की राय समझ ना आ रही हो, बट जब आप पब्लिक प्लेस पे हो, जब आप वीडियोज़ बना रहे हो, आपका वीडियो हर प्रकार के लोग देख रहे हैं, तो वो हर तरीके के कमेंट करेंगे। और आप जाके एक पॉडकास्ट में खुद बोल के आए हो कि मुझे अब ये सब अफ़ेक्ट नहीं करता, मुझे तो पहले अफ़ेक्ट करता था, अब मुझे अफ़ेक्ट नहीं करता। मतलब मुझे इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता, तो अब क्यों अचानक से फ़र्क पड़ता है? किसी ने कमेंट किया था, अरे पीपल आर सेइंग कि कुछ टाइम के लिए डॉग्स को बेबी से अलग रखना चाहिए, न्यू बॉर्न वाले फेज़ से निकल जाएँ फिर ठीक है। आप हर चीज़ को इतना नेगेटिव वे में क्यों ले जाते हैं? आप खुद शो कर रहे हो कि आपको कुछ पता नहीं है, आपने खुद हर व्लॉग्स में बोला है, तो लोगों को और अजीब लग रहा है कि आपको पता कैसे नहीं है? अगर पता है तो आप शो करो ना कि आपको पता है। आप खुद ही कन्फ्यूज़ कर रहे हो सबको। क्या है यार, इससे बढ़िया आप कर दो कमेंट ऑफ। झूले के लिए भी इसीलिए बोला क्योंकि उसमें डॉग्स के हेयर रह जाएँगे जो कि न्यू बॉर्न्स को इन्फेक्शन दे सकते हैं। इसीलिए सब बोले जा रहे हैं, बट आप उसको भी इस तरीके से बोल रहे हो कि लोग बोल रहे हैं डॉग्स को झूले में मत रखो। बात क्यों घुमा रहे हो आप? कौन बोल रहा है डॉग्स को हटा दो? जहाँ तक मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, लोगों ने यही बोला है कि थोड़ा टाइम दो डॉग्स को, बेबी के पास मत जाने देना, ना ही उसकी चीज़ें टच करने देना। बट आप कहीं और ही चले गए। आपका नज़रिया ही यही है कि लोगों को दिक्कत हो रही है। नहीं भाई, दिक्कत आपको हो रही है लोगों के कंसर्न से। या तो आप जो हो वो दिखाओ व्लॉग में कि हाँ, आपको सब पता है, तो लोग बोलेंगे ही क्यों? बिल्कुल सही बात है, मतलब टू द पॉइंट बात कही है कि आप खुद अपने व्लॉग्स में दिखा रहे हो कि आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप रियल रहो ना व्लॉग्स में जब आपको सब कुछ पता है। जब आप बोलोगे आपको कुछ नहीं पता है, तो लोग तो अपना कंसर्न दिखाएँगे ही ना। लेकिन जब लोग कंसर्न दिखाएँगे तो आपको उनके कंसर्न से अचानक से प्रॉब्लम हो जाएगी, या तो फिर आप रियल रहो। फेक मत करो व्लॉग्स में, इतना बेबी मत बनो व्लॉग में कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, बेबी को तो कुछ पता ही नहीं है।
दिखाओ ना कि भाई आपको सब पता है। हर चीज को नेगेटिव लेना है, हर चीज में ऑडियंस पे ही भड़क जाना है, मतलब खुद जो करो वो सब ठीक है, ऑडियंस को सजेस्ट कर दे तो ऑडियंस पे भड़क जाओ, ऑडियंस ही बेकार है, ऑडियंस ही घटिया है। किसी ने कमेंट किया है, इनको अच्छा मैसेज करो तब ठीक है, एक भी चीज इनके अगेंस्ट बोल दो तो इनके हेटर्स बन जाते हैं हम सब। बिल्कुल सही बात है। चलिए कमेंट सेक्शन ही देख लेते हैं मैडम का। अगला कमेंट है, यस इट वाज ओनली कंसर्न मैडम, जो मर्जी करो, चाहे डॉग्स को बच्चे के साथ रखो, इट्स योर लाइफ। अगला कमेंट है, गाइस डोंट गिव हर एनी सजेशन, शी डोंट नीड अस एज एन ऑडियंस। इतने लोग बोलते हैं एंड केयर करते हैं बट शी इज रियली एन ईगोइस्टिक लेडी जिसको उसी की मर्जी चलानी है। आई एम वॉचिंग हर व्लॉग्स फ्रॉम द पास्ट 4 years but she can't hide her real nature in front of the camera. Damn, you lost your senses to be honest. Why you need to fake everything just for some views? अगला कमेंट है, जब ये ऐसा नेगेटिव बोल रही है सबके लिए तब सबको इसको अनसब्सक्राइब कर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जहां तक मेरी नॉलेज है, मैंने जितने कमेंट्स देखे हैं, कितने सारे लोग इनको पॉजिटिवली कमेंट्स कर रहे हैं, है ना। अभी लास्ट व्लॉग में इनके घर पे शायद सफेद कबूतर आ गया था, तो लोगों ने कितना कुछ बोला कि भाई ब्लेसिंग्स है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत शुभ माना जाता है ना। तो बस लोग आउट ऑफ कंसर्न ही बोल रहे थे कि चीज थोड़ा सा केयरफुल रहो, है ना, मेंटेन डिस्टेंस। वो भी कोई ऐसा नहीं बोल रहा है कि तुम डॉग्स को दूर दूर ही कर दो एकदम, कोई ये भी नहीं कह रहा है। लेकिन बस मैडम को व्यूज के लिए वीडियो बनाना था, रेज बेटिंग करनी थी, नथिंग एल्स। नेक्स्ट कमेंट है, व्लॉग भी मत डालो फिर, हाँ हाँ वो तो नहीं करोगे, पैसा जो इसी से कमाना है, नहीं तो नल्ले बेरोजगार ही थे ये, फिर पॉडकास्ट में जाके झूठ बोल के आती है हमने ऐसे ही वीडियो बनाया था, हमें पता ही नहीं था इससे पैसा आता है करके। हाँ मतलब इतना झूठ बोलती है मैडम, खुद झूठ बोलती है और बोलती है रिएक्शन वाले झूठ बोलते हैं। मैडम पॉडकास्ट पर जाके बोलती है हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो ऐसे ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया था, जब $1 आ गया तब अविनाश ने फोन करके बताया, तब मुझे पता चला कि इससे पैसा भी आता है। वाह भाई वाह, इतनी प्यारी सी आपकी दीदू है ना। मतलब इन्होंने एडसेंस वाला अकाउंट नहीं बनाया होगा, इनका जब मोनेटाइजेशन में मतलब चैनल गया होगा तो इनको नहीं पता चला होगा, जब वेरीफाई हुई होंगी चीजें तब इनको कुछ, मतलब इनको कुछ नहीं पता है। ये बहुत ही भोली भाली प्यारी बच्ची है ना, इन्हें कुछ पता ही नहीं चलता है। और फिर जब इनको प्यारी भोली भाली समझ के लोग राय देने लग जाते हैं तो ये अचानक से बहुत ही समझदार बनने का ढोंग करती हैं। पता नहीं समझदारी का ढोंग है कि ना समझदार बनना ढोंग है, कोई एक चीज तो ढोंग ही है ना, फॉर द व्यूज। अगला कमेंट है, बम भावना दीदी हम आपके दुश्मन नहीं है, आपसे ज्यादा खुश हम हैं कि आपके घर बेबी आ रहा है, बट डॉग्स आर नॉट गुड फॉर बेबी। उनके छोटे छोटे हेयर बेबी के गले में फंस सकते हैं और उनकी लार बेबी की सेंसिटिव स्किन के लिए अच्छी नहीं है। आप झूले में भी डॉग को बिठा रही हो, इट्स नॉट गुड फॉर बेबी, वी जस्ट वरीड अबाउट बेबी, नॉट हार्ड फीलिंग्स। देख रहे हो, मतलब आप खुद देखो कि लोग जो इनके वेल विशर हैं उन तक को अपने आप को सफाई देनी पड़ रही है कि नॉट हार्ड फीलिंग्स, हम आपके वेल विशर हैं। मतलब देख रहे हो कि मतलब लोगों को इतनी इनको सफाई देनी पड़ रही है इनके इनके कंसर्न में भी, मतलब जो लोग इनके लिए कंसर्न है उनको भी अपने कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी सफाई देनी पड़ रही है कि हम आपके वेल विशर है दीदू, हमें एक्सेप्ट कर लो। भाई क्या ही बोले आपकी दीदू को। किसी ने कमेंट किया है, दिस इज रियली वियर्ड, यू शुड अपोलोजाइज टू योर व्यूअर्स, आई हैव नेवर commented on your content before but please understand that people are concerned. What's wrong with giving suggestion? In your own vlogs you often say that you don't know कैसे पालते हैं, so if people are trying to help, what's the issue with that? It is also scientifically proven that dogs should be kept at a safe distance from newborn babies, especially in the initial month. People are only expressing concern for the baby's safety and well-being. It's really sad to see this kind of reaction after receiving so much love and support from your viewers. रियली डिसअपॉइंटेड। एक्चुअली इन्होंने बोला कि फॉरेन कंट्रीज में लोग जो है वो बेबी और जो डॉग्स है वो साथ में सोते हैं, साथ में बड़े होते हैं, है ना, और कहीं कुछ नहीं होता है। तो मैडम आपको समझना पड़ेगा कि फॉरेन कंट्रीज में जो डॉग्स होते हैं वो वेल ट्रेंड होते हैं, है ना, उनको उस तरीके से उनकी केयर होती है, और जो यहाँ इंडिया में है वो इतनी ट्रेंड नहीं है ना। और किसी ने इसके रिलेटेड एक कमेंट भी किया था, किसी ने लिखा था, फॉरेन डॉग्स इन द रील्स यू वॉच आर वेरी वेरी वेल ट्रेन एंड सो दे आर डिसिप्लिन एंड सो दे आर सेफ टू बी अराउंड बेबीज। मतलब देखो मैं इनको बता दूं, ये कहना चाह रहे हैं कि फॉरेन डॉग्स में जो आप रील्स में देखते हो वो बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेंड होते हैं डॉग्स, ठीक है। आपके भी जब फरी बेबीज हुए थे तो आपने भी एक अपने बेबी को अलग रूम में रखा था कुछ दिन के लिए, 1 मंथ के लिए आपने आइसोलेट किया था। We are not telling to abandon them. We are just telling you for baby's safety to keep them away in other room for some time.
अच्छा, मैडम ने भी किसी का कमेंट का रिप्लाई करते हुए लिखा है, व्हाई सम पीपल डोंट गेट इट, दे आर माय बेबीज, ऑब्वियसली एवरीथिंग विल बी टेकन केयर, बट सी हाउ पीपल आर रिएक्टिंग इज सो डिसहार्टनिंग, फर्स्ट दे यूज्ड टू लव माय डॉग्स एंड नाउ जस्ट कीप देम अवे, व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट इज दिस। इस पे बड़ा अच्छा कमेंट किसी ने रिप्लाई में लिखा है, मैम वो लोग वही तो बोल रहे हैं जिसको आप बोल रहे हो एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, मोस्ट पीपल आर कंसर्न, दैट डजंट मीन दे आर हेटिंग ऑन योर डॉग्स। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपने ये टॉपिक रेज किया, आप ठीक से भी तो बता सकते थे ये सब। ऐसे में जो अच्छे इंटेंशन से बोलते हैं उनको भी हर्ट होता है क्योंकि आप इंसल्ट करके बोलते हो एक्चुअली। मतलब ये लोगों के कमेंट्स को रिपीट करती हैं, वो भी मतलब अजीब सा मुंह बना बना के उनका मजाक उड़ाती हैं कमेंट्स में। मतलब लोग अगर आपको प्यार से कंसर्न में लिख रहे हैं तो आप इस तरीके से उनके कमेंट्स को एक्नॉलेज करोगे, ये तरीका होता है आपके बात करने का। हाँ, किसी ने कमेंट किया, शी इज सो नेगेटिव एंड एरोगेंट लेडी, कांट टेक पीपल्स जेन्युइन एडवाइस। बिल्कुल सही बात है, इनको चाहिए बस फूल बरसाओ, हम गंद मचाएं, झूठ बोलें, फेक करें, है ना। आप बस कमेंट्स में फूल बरसाओ कि अरे वाह आप तो कितने अच्छे लग रहे हो, अरे वाह आपने तो बड़ी अच्छी टी शर्ट पहनी है, अरे वाह आप तो बड़े अच्छे से केयर कर रहे हो। इनको बस ये सुनना है। किसी ने कमेंट किया है, बस कर दे बहन, कुत्ता कुत्ता होता है, जितना मर्जी तुम कवर करो, जब इंसान को कोई तकलीफ आती है तो इंसान ही साथ देता है, तुम्हारा कुत्ता उठ के पानी नहीं देगा तब तुम्हें अनसब्सक्राइब दिस चैनल। किसी ने लिखा है, कमेंट ऑफ करने से अच्छा है अनसब्सक्राइब कर दो प्लीज, एक तो खुद पूछो कि क्या करें कैसे करें, फिर सब्सक्राइबर के लिए बोलो कि कमेंट ऑफ कर दो, या पूछो ही मत, या ध्यान मत दो, या अनसब्सक्राइब कर दो। किसी ने लिखा है, कर ही दो ऑफ, आपके लिए ही बेटर है, वी आर कंसर्न फॉर द छोटू बेबी, आपको नहीं लगता है तो टर्न देम ऑफ, जो आप करोगी नहीं। अगला कमेंट है, इट्स योर मिस्टेक, यू आर प्रिटेंडिंग टू बी डम, यू आर ओनली सेइंग दैट यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट बेबी केयर, स्टॉप डूइंग इट। किसी ने लिखा है, सब लोग इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो, जब भावना मना कर रही है कि मुझे पता है मुझे क्या करना है, तो सबके सब क्यों एडवाइस देके अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, उनका बच्चा है उनको जैसे भी रखना है रखें, आप लोग सब क्यों पागल बने जा रहे हो, वो कुछ सुनती तो है नहीं, सही में खाली झूला नहीं झुलाते, तो गाना गा रही है पापी पापी, दो और सब एडवाइस। बिल्कुल सही बात है। इस मैं अच्छा, भावना मैडम जो कमेंट्स ऑफ करने के लिए कह रही है ना, मुझे तो बड़ा इंतजार है कि ये कब कमेंट सेक्शन ऑफ करेंगी। मैं तो बहुत चाहती हूँ ये कमेंट सेक्शन ऑफ कर दे, बट मुझे नहीं लगता ये कमेंट सेक्शन अपना ऑफ करेंगी, क्योंकि यार इतना ज्यादा व्यूज का लालच है, इतना ज्यादा रेज बेटिंग करती हैं, है ना। जैसे ही टाइम मिलता है फट से बैशिंग वाली वीडियो बना देती है, क्योंकि पता है इस वीडियो पे व्यूज फटाफट आ जाते हैं, कंटेंट है नहीं मैडम के पास। तो अविनाश की एब्सेंस में ही ये सब ये कांड करती भी हैं। आपने अधिकतर देखा होगा जब ये ऐसे काम करती हैं तो अविनाश होते ही नहीं आसपास, तो अविनाश के एब्सेंस में ही ये इस तरीके की वीडियो बना देती हैं और अपना काम कर देती हैं। तो चलिए, ये था इनके आज के ब्लॉग पे मेरा रिव्यू। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा, अच्छा लगा, अग्री करते हो, डिसअग्री करते हो, या जो भी आपका पॉइंट हो। मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज जानवी सेज। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।